हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अभी हम कर रहे हैं अपना चैप्टर दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया है और 1 और 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स ऑल्सो, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल्स विद एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिटाइल क्लोराइड। ओके, अब उसके बाद हम वो एस्टेरिफिकेशन हमने किया था वहां पर। अभी हम फर्दर प्रॉपर्टीज पर हैं फिनॉल्स की, तो हम उनको देख लेते हैं और उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमको रिएक्शन देखनी है, वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल दैट इज राइमर-टीमर रिएक्शन। ओके, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि जो साइंटिस्ट के नाम से जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक में, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो इन राइमर-टीमर रिएक्शन व्हाट हैपन्स, हम फिनॉल लेंगे। ओके, हमने यहाँ पे फिनॉल लिया और हम यहाँ पे प्रेजेंस लेंगे किसकी, क्लोरोफॉर्म, राइट। और यहाँ पर बेस लिया हमने NaOH। ठीक है, तो जब भी हम NaOH प्रेजेंस करें क्लोरोफॉर्म की, तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, वो हमारी राइमर-टीमर रिएक्शन ही मानी जाएगी। ठीक है, हम उसको ऐसे पहचानेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड, ये हुआ हमारा। ठीक है ना, और यहाँ से CHCl2 ऑर्थो पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा। देन आफ्टर हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, NaOH की प्रेजेंस में फर्दर रिएक्शन कराएंगे इसकी। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वहां यहाँ से -Cl2 हो जाएगा। ठीक है, तो -Cl2 होने के बाद ये तो एज इट इज रहेगा Na+, और यहाँ हमारा बन जाएगा CHO। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप बनने के बाद हमको फिर से यहाँ पर क्या करना है, एसिडिफिकेशन कराना है इसका, एसिडिफिकेशन, राइट। जब हम इसका एसिडिफिकेशन बनाएंगे तो अब हमारा ये जो ग्रुप है, ये Na यहाँ से हट जाएगा, रिमूव होगा, और यहाँ पर H आकर अटैच होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा बन गया, दिस इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हमारा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना, या फिर कॉमनली हम इसको सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये तो हो गया हमारा IUPAC नेमिंग में, और इसका कॉमन नेम की बात करें तो ये हमारा सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, तो जब हम रीमर-टीमर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फिनॉल से हमको सैलिसिल्डिहाइड क्या बनता है, बनकर मिलता है। ठीक है ना, और हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फिनॉल से डायरेक्टली हमने यहाँ कराया और हमको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मिल गया। अगर हम ये मीडिएटर प्रोडक्ट्स ना लें तो इन शॉर्ट हो जाएगा वो, बट हम इस प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इन विच फिनॉल्स आर ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द बेस, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सैलिसिल्डिहाइड और 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हमारा है कौन सा, रीमर-टीमर रिएक्शन। ठीक है, नाउ सी, हमने अपना रिएक्शन देखा, दैट इज राइमर-टीमर रिएक्शन, जिसमें हमारा एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिला, सैलिसिल्डिहाइड मिला। तो हमारा जो प्रोडक्ट हमको अभी मिला वो क्या था, दैट इज OH एंड CH, है ना, सैलिसिल्डिहाइड। अब द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई दिस ग्रुप अटैक्ड टू द ऑर्थो पोजीशन नॉट एट पैरा पोजीशन। तो इस ग्रुप ने ऑर्थो पोजीशन को ही अटैक क्यों किया, पैरा पोजीशन को अटैक क्यों नहीं किया। तो द आंसर कैन बी, आंसर इसका हो सकता है, अगर हम इस ग्रुप को ऐसे लिख दें,
ठीक है, हमने ये एल्डिहाइड ग्रुप को इस तरीके से ओपन करके लिख दिया। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये हाइड्रोजन इसके पास है, सो हाइड्रोजन ऑलवेज वांट्स टू डू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो हाइड्रोजन होता है अपने पास वाले किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजीली कर लेता है। तो यहाँ से क्या होगा, इनके बीच एक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा कि ये जो कंपाउंड होगा दैट इज सैलिसिल्डिहाइड, ये बनने वाला कंपाउंड जो है हमारा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, और हमको वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। यही रीजन है कि ये जो CHO ग्रुप है वो हमारा पैरा पोजीशन पर अटैक ना करके ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, ताकि इजीली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाए। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन, सो आफ्टर द राइमर-टीमन रिएक्शन जिसमें हमने फिनॉल को ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में बेस के साथ, तो हमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला वो मिला था सैलिसिल्डिहाइड। अभी हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज कॉल्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इन कॉल्स रिएक्शन हमने यहाँ पर फिनॉल लिया। ओके, फिनॉल लेके हमने इसको ट्रीट किया किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, वन थिंग इज टू बी नोटेड इज दैट अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaOH। जो अल्कोहल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो ओनली सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे फिनॉल्स होते हैं वो NaOH के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और वो सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अल्कोहल्स NaOH के साथ ना रिएक्ट करके सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर NaOH से इसको ट्रीट कराया, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, दैट इज ONA। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम क्या करेंगे, 2 स्टेप में इसको ट्रीट कराएंगे। पहले में हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड से और दूसरे में हम इसको ट्रीट करा दें एसिड से या फिर एसिडिफिकेशन करा दें इसका। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये चेंज हो जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू OH यहाँ पर आएगा और COOH यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ अटैच हो जाएगा। अब ये जो हमारी रिंग है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन किए हुए है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक है ना, तो इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये तो इसका IUPAC नेमिंग हो गया, क्योंकि वहां पर एल्डिहाइड था तो बेंजल्डिहाइड हो गया था, यहाँ COOH है तो ये बेंजोइक एसिड हो गया। और इसका कॉमन नेम जो है वो हो जाएगा हमारा सैलिसिलिक एसिड। वो था सैलिसिल्डिहाइड, अब ये है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इन कॉल्स रिएक्शन salicylic acid is a final product. In Reimer-Tiemann reaction, the salicylic is a final product. तो हम इसको याद रखेंगे कि Reimer-Tiemann में हमने salicylic बनाया था, एल्डिहाइड ग्रुप आके अटैच हुआ था, जबकि कॉल्स रिएक्शन में हमको क्या बनाना है, यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच कराकर क्या बनेगा हमारा सैलिसिलिक एसिड, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, पहले NaOH से ट्रीट किया, सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया हमको, फिर हमने ये 1 by 1 हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिफिकेशन करा दिया इसका, तो हमको क्या मिला प्रोडक्ट, दैट इज सैलिसिलिक एसिड मिला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम फिनॉल को ट्रीट करा दें जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, हमने यहाँ लिया फिनॉल और हमने लिया जिंक डस्ट। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बेंजीन। ओके, तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराने पर हमारा जो प्रोडक्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट वो बेंजीन होता है। सो इट इज वन ऑफ द कन्वर्जन रिएक्शन ऑल्सो, दैट हाउ कैन बी फिनॉल चेंज इनटू अ बेंजीन रिंग। तो हम बेंजीन में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम उसको जिंक डस्ट से ट्रीट कराएंगे तो हम उसको बेंजीन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
OH प्लस Na हमने Na से ट्रीट करा दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, दैट इज ONA। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हम फिनॉल को फिनॉल से हमें क्या बनाना हो, क्लोरोबेंजीन बनाना हो या फिर एरोमेटिक हैलाइड बनाना हो, ठीक है ना, तो हमारा क्या बनेगा, हम इसको PCl5 से रिएक्ट करा दें। PCl5 से रिएक्ट कराने पर हमको मिल जाएगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस यहाँ पे मिल जाएगा POCl3। ठीक है ना, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया, और यहाँ पर हमें क्या मिला, बेंजीन मिल गई। ठीक है ना, अब हम अमोनिया से रिएक्ट करा के क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर अमोनिया से इसका रिएक्शन कराया, हम प्रेजेंस लेंगे यहाँ पर एनहाइड्राइड AlCl3 और 675 केल्विन टेम्परेचर लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा एनिलीन। ठीक है, क्या मिला हमें, प्रोडक्ट मिल गया हमारा एनिलीन। So these are some of the chemical reaction of phenols. Now chemical properties of phenols and alcohols are over here. Now we will start our next topic, that is ethers. तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ ethers करेंगे। ठीक है ना, now we are on the topic that is preparation of ethers। और ethers की IUPAC नेमिंग हम करते हैं कैसे, एल्कोक्सी एल्केन के बेसिस पे। ठीक है ना, तो एल्कोक्सी हम उस ग्रुप को लेंगे जो एलिफेटिक चेन शॉर्ट होगी, और एल्केन में हम लॉन्ग एलिफेटिक चेन का नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंबल ROR, जिसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से हम ईथर्स को बना सकते हैं। वी विल सी हाउ। सो फर्स्ट हमने लिया यहाँ पे CH3 CH2OH। ठीक है, इसके हमें 2 मोल्स लेने हैं, और यहाँ पर हमें टेम्परेचर रखना है कितना, दैट इज 140 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में बात करें तो ये हो जाएगा 413 कैल्विन। ठीक है, ये हमको टेम्परेचर लेना है। तो इसके बाद में हमारा क्या बनेगा, वी विल सी CH3 CH2O CH2 CH3, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बन गया, CH3 सॉरी, ये हमारा क्या प्रोडक्ट बना, दीज आर ईथर, ये बना हमारा ईथर। ठीक है, अब अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करें तो दोनों ही ऑक्सीजन के दोनों तरफ बराबर इक्वल ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप सेम है दोनों, तो हम इसमें हमें बड़ा छोटे का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं इथॉक्सी, दैट इज फ्रॉम एल्कोक्सी इथॉक्सी इथेन। ठीक है, और अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो हम इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, 2 इथाइल ग्रुप लगे होने की वजह से डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज टेम्परेचर डिफर होने से हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। हाउ, वी विल सी दैट। सपोज हमारे पास एल्कोहल है CH3 CH2OH, और हमने यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और प्रेजेंस ले ली 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, अब पहले 140 डिग्री सेल्सियस था, अब 170 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से भी वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट अब क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी अब हमारा प्रोडक्ट ईथर ना बन के क्या बना, इथीन बना। ठीक है, तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ द ईथर्स, बिकॉज द चेंज इन द टेम्परेचर विल चेंज द प्रोडक्ट फॉर्म।
टेम्परेचर में चेंज होना मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक मेथड देखा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन मीनिंग द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होकर हमें क्या मिला, ईथर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा ईथर बना, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, दैट इज H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये जो हमारा ईथर है ये Al2O3 की प्रेजेंस में भी बन सकता है, बस हमें उसमें टेम्परेचर को डिफर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। तो इसको बता देती हूँ मैं। अब अगर यहाँ एसिड को हटा दें, एसिड एक अच्छा बहुत डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ ले लें Al2O3, तो यहाँ हमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना टेम्परेचर रखने पर हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा। और अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारा एसिड ना होकर क्या है, Al2O3 है। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी ईथर्स को बना सकते हैं। Now the next preparation method for the ether is Williamson synthesis of ethers. इससे पहले हमने पढ़ा the dehydration of alcohols। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है वो है हमारे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें एक एल्काइल हैलाइड लेना है, हमने ये ले लिया, प्लस हमको एक सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। ठीक है, तो हम लेंगे इसको R2O Na। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस हमें पता है, तो ये जो है इसके साथ अटैच होगा और ये ग्रुप यहाँ जाके अटैच होगा। तो हमारा जो यहाँ पर प्रेजेंस लेना है हमें ड्राई ईथर की। तो हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट R1O, दीज आर एल्काइल ग्रुप्स, और हमारा NaX जो है वो रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ईथर। ठीक है, अब हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हमने यहाँ लिया CH3I, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड ले लिया, प्लस हमने यहाँ पर ले लिया C2H5O Na, प्लस माइनस माइनस प्लस, और जाहिर सी बात है इसके साथ चला जाएगा और ये यहाँ अटैच होगा। तो हमारा फिर से प्रेजेंस हमें किसकी लेनी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी है, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3O C2H5। ये ईथर बन गया, प्लस NaI हमारा एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल गया। तो हमारा ये जो IUPAC नेमिंग होगी इसकी क्या होगी, दैट इज शॉर्ट ग्रुप हमारा ये है छोटा वाला, ये बड़ा है तो ये मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, और अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इथाइल मिथाइल ईथर। तो इथाइल E विल कम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो कॉमन नेम हो जाएगा हमारा इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स है, जिसमें हमको ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी है। एक हमारा जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और दूसरा हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है। ठीक है ना, अगर हम एक और रिएक्शन देखें तो C2H5Br प्लस C2H5O Na, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा C2H5O C2H5। ठीक है, तो इथॉक्सी ईथेन हमारा क्या बना प्रोडक्ट, दैट इज इथॉक्सी ईथेन। अच्छा, अब यहाँ पर कंडीशन ये है, यहाँ पर एक कंडीशन काम करती है, दैट इज कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, वहाँ पे 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। हम 3 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन के साथ नहीं करेंगे रिएक्शन, ये 1 डिग्री के साथ करेंगे। ठीक है, इट इज अ कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, सो इट इज अ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ द ईथर्स। नाउ अब हम देखते हैं एराइल ईथर कैसे प्रिपेयर होंगे। ठीक है ना, तो एराइल ईथर के लिए हमने यहाँ पर लिया फिनॉल। ठीक है, अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, वही सेम होगा, यहाँ पर हमारा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड
Na प्लस माइनस। अब हम इस सोडियम फेनॉक्साइड को ट्रीट कराएंगे किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड, वही हमारा एल्काइल हैलाइड के साथ, और यहाँ पर हम प्रेजेंस लेंगे ड्राई ईथर की, जैसा कि हम एलिफेटिक चेन के लिए कर रहे थे वैसा ही सेम, ठीक है ना। अब ये माइनस है, यहाँ पर ये बॉन्ड से इससे अटैच्ड है। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस CH3 के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या होगा, बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पर जो है वो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल बाहर होगा I के साथ, और ये जो O नेगेटिव है ये इसके साथ अटैच होगा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल ही इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये एक पहचान भी होती है SN2 रिएक्शन की, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जाता है और दूसरा जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, इट विल बी OCH3, ठीक है। और प्लस ये हो गया हमारा ईथर, प्लस और ये हो गया हमारा NaI, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर रिएक्शन ले लें, OH प्लस हमने यहाँ NaOH लिया, राइट, वही हमारा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज व्हाट, सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ ले लें एल्काइल हैलाइड, चेंज कर देते हैं इस बार, C2H5Br ले लें, यहाँ पे प्रेजेंस लिया हमने ड्राई ईथर का। अब फिर से वही होगा, ये Br इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर होगा, ये O इससे आकर अटैच होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, इट विल बी OC2H5 प्लस NaBr, ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑल्सो। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें कार्बोकैटाइंस नहीं बनते हैं। SN2 रिएक्शन में इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जाता है और दूसरा जाकर अटैच हो जाता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिसमें एक जाता है और दूसरा अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा एराइल ईथर की प्रिपरेशन, इससे पहले हमने सिंपल ईथर की प्रिपरेशन देख ली। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।